बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है डायबिटीज़ की अवेयरनेस के हवाले से। तो जब आपको मुकम्मल डायबिटीज़ की अवेयरनेस हो जाएगी, पता चल जाएगा कि डायबिटीज़ असल में है क्या और क्यों होता है, तो आप घर बैठे भी अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, या जिनको डायबिटीज़ नहीं है घर बैठे इससे बच सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डायबिटीज़ का मुकम्मल नाम जो होता है वो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, जिसे हम आम अल्फाज में डायबिटीज़ या ज़ियाबितीज़ कहते हैं। तो ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होता है, आपके खून के अंदर चीनी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? एक हार्मोन होता है जो हमारा पैंक्रियाज यानी कि जो हमारा लबलबा बनाता है, जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। तो इंसुलिन का काम क्या होता है, वो हमारे ब्लड से शुगर को लेकर, जो भी ग्लूकोज है उसको लेकर उसे खुलियों में स्टोर कर देता है। और जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, रोज़मर्रा के जो भी काम है उसके ज़रिए हमें एनर्जी मिलती है, तो हम काम सर अंजाम देते हैं। तो डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है, या तो आपकी बॉडी इंसुलिन बना नहीं पा रही, या फिर जो इंसुलिन बन रही है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही, और इसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे डायबिटीज़ को, तो क्या होगा, ये आपके एसाब को, आपकी आँखों को, आपके गुर्दों को जो है वो डैमेज कर सकती है। गुर्दे फेल हो जाते हैं क्योंकि तमाम लोड जो है वो किडनी पे पड़ जाता है, आइज़ वीक हो जाती हैं और बहुत सारे ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि कितने टाइप की डायबिटीज़ होती हैं। तो पहले नंबर पर है टाइप 1 डायबिटीज़। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ से मुराद ये है कि आपका जो निज़ाम दिफ़ा है वो खुद से गलती से बाय मिस्टेकनली जो है वो आपके ही सेल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, और जो हमारे पैंक्रियाज में यानी हमारे लबलबे में जो सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जहाँ पर इंसुलिन बन रहा होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, फिर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है। इस टाइप की डायबिटीज़ जो है वो 10% पीपल में पाई जाती है, और इसमें जो है वो इंसुलिन रिकमेंड की जाती है। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो जब होती है जब आपकी बॉडी इंसुलिन प्रॉपरली बना नहीं पा रही होती है। इंसुलिन के प्रॉपरली ना बनने की वजह से शुगर लेवल जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। आपके ब्लड में जो है वो मुसलसल शुगर जो है वो बिल्डअप रहती है, यानी कि मुसलसल ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है टाइप 2 डायबिटीज़ में, और उसमें मेडिसिन्स के थ्रू भी इलाज किया जाता है। और जब मेडिसिन्स नहीं काम कर रही होती हैं तो फिर इंसुलिन रिकमेंड की जाती है। इसके अलावा थर्ड वन होती है प्री डायबिटिक, यानी डायबिटीज़ से पहले वाली कंडीशन। ये जब होती है जब आपका ब्लड शुगर लेवल हाई होना शुरू हो जाता है, जितना नॉर्मल होना चाहिए। तो उससे पहले पहले जो है वो डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ताकि टाइप 2 डायबिटीज़ ना हो सके और उस डायबिटीज़ से बचा जा सके। और फोर्थ वन होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़, जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है। और हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमनली हो जाता है उन वुमेन को जिनका वेट ज़्यादा होता है, यानी कि जो ओवर वेट या ओबेसिटी की तरफ होती हैं, या और भी डिफरेंट कंडीशन की वजह से भी गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाए। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ होती क्यों है। बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज़ की एग्जैक्ट कॉज आज तक पता नहीं चली कि क्यों होती है, लेकिन रीज़न यही है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जेनेटिकली, यानी कि नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा हो, तो उस कंडीशन में जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ होने की क्या वजह होती है, या तो जेनेटिकली होती है, या तो आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब है, यानी कि बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, या बहुत ज़्यादा शुगर लेना, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना। तो उस कंडीशन में जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, जो ओबेसिटी की तरफ होते हैं, उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा गेस्टेशनल डायबिटीज़ में मैंने आपको बताया हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो हो सकता है। और इसके अलावा सिम्टम्स देखे जाएँ कि क्या क्या अलामात होती हैं डायबिटीज़ में, तो सबसे जनरल सिम्टम्स में अगर देखा जाए तो ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वेट गिरना शुरू हो जाता है जिनको डायबिटीज़ का मसला होता है। इसके अलावा बहुत जल्दी जल्दी यूरिन पास होना बार बार। इसके अलावा धुंधला दिखाई देना, बहुत ज़्यादा थकन फील होती है, जिस्म में, टांगों में, हड्डियों में बहुत शदीद दर्द होता है, और ज़ख़म हो जाते हैं पैरों की तरफ ख़ास तौर पर, और वो हील नहीं हो पाते हैं, और अगर उनको ट्रीट ना किया जाए प्रॉपर्ली तो पैर कटने तक की नौबत आ जाती है। तो ये तमाम सिम्टम्स होते हैं। और मैन में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मसल्स स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाते हैं। और वुमेन में देखा जाए तो यूटीआई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होता है डायबिटीज़ के अंदर, और यीस्ट इन्फेक्शन बहुत होता है। स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और इची हो जाती है। अच्छा, अब ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि डायबिटीज़ में कौन सी ट्रीटमेंट दी जाती है। जैसे कि मैंने बताया टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन सबसे पहली ट्रीटमेंट होती है। वैसे तो 4 टाइप की इंसुलिन्स होती हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर होती है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन,
तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन क्या करती है, ये विदिन 5-15 मिनट्स के अंदर अंदर जो है वो अपना काम दिखाती है और इसका अफेक्ट जो रहता है वो जिस्म में 3 से 4 घंटे तक रहता है, यानी आपके इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करती है जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में आ सके। इसके अलावा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है जो 30 मिनट के अंदर अंदर काम करना स्टार्ट करती है और इसका जो असर रहता है वो 6 से 8 घंटे तक रहता है। थर्ड वन होती है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जो 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर वर्क करती है और इसका असर 12 से 18 घंटे तक रहता है। और लास्ट वन होती है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो बहुत लंबे अरसे तक जो है वो काम करती है, यानी कि 24 घंटे तक इसका असर रहता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में जो है वो ज़्यादातर डाइट और एक्सरसाइज जो है तो उसके ज़रिए आप जो है वो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हैं जिसमें अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स होती है, बाइगुआनाइड्स होती हैं, DPP-4 इनहिबिटर्स होती हैं, मैग्लिटिनाइड्स होती हैं, SGLT2 इनहिबिटर्स, सल्फोनाइल यूरिएज और तमाम मेडिसिन्स का जो है वो काम जो है वो अलग अलग होता है। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन पर दवाई असर नहीं कर रही होती, मेटफॉर्मिन वगैरह और दूसरी मेडिसिन भी, तो फिर उनको इंसुलिन रिकमेंड की जाती है ताकि ब्लड शुगर लेवल को किसी तरह भी कंट्रोल किया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा और आपको अवेयरनेस मिली होगी कि असल में डायबिटीज़ होती क्या है और इसकी क्या असल में वजूहात होती हैं, क्या क्या टाइप्स होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप घर बैठे अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरे टॉपिक अच्छे लगते हैं तो लाजमी लाइक किया करें और मेरी वीडियोस को लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी अवेयरनेस पहुँचे। मेरा मकसद लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाना है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें, हेल्दी रहें, एक्टिव रहें। अल्लाह हाफ़िज़।